आइए जानते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण कैसे संतुलित किया जाता है किसी भी रासायनिक समीकरण को। ये सब जानेंगे। तो देखिए कह रहा है कि वह रासायनिक समीकरण जिसके दोनों पक्षों में अभिकारक तथा उत्पाद। अब ये अभिकारक और उत्पाद क्या होते हैं? जैसे मान लीजिए हमने कहा कि एक जिंक ले लिए और यहाँ पे सल्फ्यूरिक अम्ल ले लिए, इन दोनों को मिलाने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। ठीक है। अब इनको मिलाने पे जो हमको चीजें प्राप्त होती है या जो हमको पदार्थ प्राप्त होते हैं उसे उत्पाद कहते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि वह रासायनिक समीकरण जिसके दोनों पक्षों में जो है अभिकारक तथा उत्पाद के प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या अगर समान होती है तब वह जो है क्या कहलाता है? संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे हमने क्या ले लिया? जिंक ले लिया और क्या ले लिया? जो है सल्फ्यूरिक अम्ल ले लिया। इन दोनों को मिलाने पर गिव्स आउट हमको जो है क्या मिला? जिंक सल्फेट मिला और क्या मिला? जो है हाइड्रोजन मिला। अब दो चीजें मिले। अब देखिए जो है हम तुलना करते हैं कि जो है अभिकारक और तत्व दोनों बराबर हैं या नहीं। तो इसके लिए हमको तीन कॉलम बनाना होता है। एक तत्व बनाएंगे तत्व का, और एक बनाएंगे अभिकारक का, एक बनाएंगे उत्पाद का, और दोनों तरफ देखेंगे कि अभिकारक में और उत्पाद में दोनों जो है तत्व बराबर हैं या नहीं। अगर बराबर नहीं है तो ये समीकरण संतुलित नहीं है। ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे जिंक ले लिया तो जिंक हम देखेंगे अभिकारक में कितना है, तो हमने देखा कि जो है जिंक अभिकारक में 1 है, तो इसलिए हमने यहाँ पे 1 जो है प्रेजेंट कर दिया। अब देखिए उत्पाद में देखेंगे तो उत्पाद में भी कितने हैं? जिंक 1 हमने ले लिया। फिर इसके बाद हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन देखे हमने अभिकारक में जो है 2 प्राप्त किया, इसलिए जो है यहाँ पे हमने लिख दिया। और उत्पाद में भी क्या है? 2 है, इसलिए हमने क्या लिख दिया? 2 लिख दिया। ठीक है। अब सल्फर ले लेते हैं, तो देखिए सल्फर यहाँ पे इसकी उपस्थित संख्या 1 है तत्व की, तो इसलिए हमने 1 लिख दिया। अब हम लोग जो है उत्पाद में भी देखेंगे तो इसकी उपस्थित संख्या कितनी है? 1 हमने कंपेयर कर लिया। फिर इसके बाद देखिए हमने ऑक्सीजन लिया, तो ऑक्सीजन इधर अभिकारक में 4 है, तो हमने 4 ले लिया। ठीक है। अब जो है उत्पाद में देखेंगे कि यह भी संख्या 4 है कि या नहीं। तो ऑक्सीजन का हमने जो है उत्पाद में देखा तो इसकी भी संख्या कितनी है? 4 है। तो देखिए हमने जब इसका जो है तुलना किया तो जो है चाहे अभिकारक हो चाहे उत्पाद दोनों की संख्या क्या है? समान है, इसलिए हम कहेंगे कि संतुलित ये रासायनिक समीकरण है। ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, अगर हमसे पूछ दिया जाए या किसी से पूछ दिया जाए कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए आवश्यकता क्यों होती है, तो हम लोग कहेंगे कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार रासायनिक क्रिया में पदार्थ न तो उत्पन्न किया जा सकता है न तो ही नष्ट किया जा सकता है। इसलिए द्रव्यमान संरक्षण के नियम को जो है देखते हुए हम लोग क्या करते हैं? किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। इसलिए हमको रासायनिक समीकरण की संतुलित करने की आवश्यकता होती है। तो दैट हमने आपको बताया कि जो है किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है, प्लस जो है या अभिकारक क्या होता है, उत्पाद क्या होता है। एक बार रिपीट अगेन कर देते हैं कि जब हम किसी भी दो तत्वों को आपस में मिलाते हैं या पदार्थ को मिलाते हैं तो वह जो है अभिकारक कहलाता है, और उससे जो उत्पन्न होता है उसी को क्या कहते हैं?